हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग एक नए कॉन्सेप्ट की चर्चा कर रहे हैं जिसे प्रगति के नाम से जाना जाता है। यूनिक कॉन्सेप्ट है। विश्व में ऐसा कॉन्सेप्ट अन्य देशों में नहीं पाया जाता। भारत के द्वारा डेवलप किया गया कॉन्सेप्ट है। क्या अर्थ है प्रगति का, क्या इसका उपयोग है, क्या इसका महत्व है, किस तरीके से ये कार्य करता है, इसी के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। प्रगति का फुल फॉर्म है प्रोएक्टिव गवर्नेंस, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। शासन, प्रशासन, पॉलिटी, इन सभी क्षेत्रों के लिए यह कॉन्सेप्ट अत्यंत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि प्रगति प्लेटफॉर्म है, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और यह हमारे देश में ई गवर्नेंस की स्थापना में सहायक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के प्रयोग के माध्यम से इस प्लेटफॉर्म का संचालन किया जाता है और शासन की गुणवत्ता में संवर्धन किया जाता है, शासन की गुणवत्ता में सुधार लाया जाता है, एफिशिएंसी और एफिकेसी इंप्रूव की जाती है। इसलिए यह भारत में गुड गवर्नेंस का साधन माना जाता है, अच्छे शासन का साधन माना जाता है, क्योंकि यह भारत में अच्छे शासन की स्थापना में सहायक है। क्यों सहायक है? क्योंकि यह ई ट्रांसपेरेंसी लाता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसपेरेंसी लाता है और ई अकाउंटेबिलिटी लाने में सहायक है। कैसे लाता है ये सारी बातें अभी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, तो ये बातें आप समझ पाएंगे कि कैसे ये ई ट्रांसपेरेंसी, ई अकाउंटेबिलिटी लाता है और कैसे प्रशासन को अधिक से अधिक एफिशिएंट और रिस्पॉन्सिव बनाता है। और चूंकि प्रशासन अधिक से अधिक, गवर्नेंस अधिक से अधिक एफिशिएंट और रिस्पॉन्सिव बनता है, इसलिए यह गुड गवर्नेंस का एक अच्छा साधन माना जाता है। साथ ही साथ एक बहुत अच्छी बात है कि यह कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का साधन माना जाता है। भारत कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पर आधारित है। भारत का संविधान कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पर आधारित है। कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को लागू करते हैं, जिनके आधार पर देश में सहकारी संघवाद कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की स्थापना की गई है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म या सहकारी संघवाद का आशय ऐसी संघीय प्रणाली से है, ऐसे फेडरल सिस्टम से है, जहां संघ और राज्य सरकारें परस्पर मिलजुल कर एक दूसरे के साथ सहयोग करते हुए कार्य करती हैं। उसे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहते हैं। तो भारत कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक अच्छा उदाहरण है। संविधान में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं। इसीलिए ऑस्टिन ने भारतीय संविधान को कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहकर पुकारा है। भारतीय संविधान को सहकारी संघवाद की संज्ञा दी है। किंतु संविधान के अतिरिक्त भी ऐसी संरचनाएं और ऐसी कार्य प्रणालियां निर्मित की गई हैं स्वतंत्रता के पश्चात, जिन्होंने हमारे देश में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट किया है, सहकारी संघवाद को निरंतर बढ़ावा दिया है। इसी दिशा में प्रगति एक नया कदम है। प्रगति एक नया कदम है जो हमारे देश में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को स्थापित करता है, सहकारी संघवाद को स्थापित करता है। कैसे स्थापित करता है, हम लोग अब आगे की चर्चा करेंगे तो इस बात को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। प्रगति की शुरुआत 25 मार्च को हुई। 25 मार्च 2015, 25 मार्च 2015, 25 मार्च 2015 को प्रगति की शुरुआत हुई, इसका प्रारंभ हुआ। इसीलिए इसे प्रगति डे के नाम से जाना जाता है। इसे प्रगति डे के नाम से जाना जाता है। 25 मार्च को 25 मार्च को प्रगति डे के नाम से पुकारा जाता है।
क्योंकि इस दिन इस प्लेटफॉर्म की शुरुआत हुई। क्या किया जाता है प्रगति के अंतर्गत? क्या जाता है? यह एक ऑनलाइन इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म है। यह एक ऐसा ऑनलाइन इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म है जहां यह प्राइम मिनिस्टर को भारत सरकार के सचिवों और राज्य सरकार के मुख्य सचिवों से इंटरैक्ट करने के लिए एक इंटरफेस प्रदान करता है। और इस प्रकार 25 मार्च 2015 से एक नई शुरुआत की गई, जिसके माध्यम से प्रधानमंत्री ने भारत सरकार के सचिवों, सेक्रेटरीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों, चीफ सेक्रेटरीज ऑफ ऑल स्टेट्स, उन सभी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत करनी प्रारंभ की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संपर्क किया। क्यों संपर्क किया? 3 उद्देश्यों से संपर्क किया गया। 3 उद्देश्यों को ध्यान में रख करके यह प्रगति प्लेटफॉर्म शुरू किया गया। तो ऑब्जेक्टिव इसका, उद्देश्य 3 थे। पहला, ग्रीवांस रिड्रेसल। बहुत सारी शिकायतें होती हैं आम नागरिक की प्रशासन के प्रति, शासन के प्रति, और उन समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता। आज भी हमारे देश में जनता की शिकायतों का समाधान करने के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष तंत्र नहीं है। लेकिन इस अभाव में स्वतंत्र और निष्पक्ष तंत्र बनाया तो नहीं गया, लेकिन सीपी ग्राम्स के नाम से एक बेहतर शुरुआत की गई है। सीपी ग्राम्स की चर्चा हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। तो कैसे इस ग्रीवांस रिड्रेसल को स्ट्रेंथन किया जाए, कैसे मजबूत बनाया जाए, कैसे प्रभावी बनाया जाए, इस बात की मॉनिटरिंग करने के लिए प्रगति डे की शुरुआत हुई। लेकिन केवल ग्रीवांस रिड्रेसल के लिए नहीं, बल्कि ग्रीवांस रिड्रेसल के साथ साथ प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, जितने भी प्रोग्राम हैं भारत सरकार के, जितने भी प्रोग्राम हैं राज्य सरकारों के, वे राज्यों के स्तर पर बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं या नहीं, वो बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं या नहीं, इस बात की निगरानी करने के लिए, इस बात की निगरानी करने के लिए प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन पर फोकस करने के लिए, प्रोग्राम के इम्प्लीमेंटेशन अर्थात लागू करने के लिए, एग्जीक्यूशन, इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन अर्थात एग्जीक्यूशन। तो प्रोग्राम सही तरीके से लागू किए जा रहे हैं या नहीं, प्रभावी तरीके से लागू किए जा रहे हैं नहीं, इस बात की समीक्षा करने के लिए और प्रोजेक्ट्स की मॉनिटरिंग करने के लिए, सारे प्रोग्राम प्रोजेक्ट्स के रूप में इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, तो इसके लिए प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप बनाया गया है जो सारे प्रोजेक्ट को मॉनिटर करता है। तो प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग के लिए, ग्रीवांस रिड्रेसल के लिए, प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन को बेहतर बनाने के लिए और प्रोजेक्ट की बेहतर तरीके से मॉनिटरिंग करने के लिए, जिससे कि नीतियों को प्रभावी तरीके से न केवल व्यावहारिक धरातल पर लागू किया जा सके, बल्कि नीतियों का लाभ जन जन तक पहुंचाया जा सके और जन जन की शिकायतों का निवारण किया जा सके, इस उद्देश्य से इस प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई है, प्रगति की शुरुआत की गई है, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन की शुरुआत की गई है। ये 3 मुख्य ऑब्जेक्टिव हैं, ये 3 मुख्य उद्देश्य हैं जिसके जिनको पूरा करने के लिए प्रगति का कॉन्सेप्ट अस्तित्व में लाया गया है। स्वाभाविक सी बात है कि अगर हम इन तीनों बातों पर प्रभावी तरीके से बल देंगे तो जन जन तक योजनाओं का प्रभावी तरीके से लाभ पहुंचेगा, इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग होगी, भ्रष्टाचार में कमी आएगी, समयबद्ध टाइम बाउंड इम्प्लीमेंटेशन होगा, एग्जीक्यूशन होगा, संसाधनों का वेस्ट कम होगा, संसाधनों का, रिसोर्सेस का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा, और यह सब कुछ हमारे गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करेगा, जिससे गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन अधिक से अधिक रिस्पॉन्सिव और एफिशिएंट हो सकेगा। स्वाभाविक सी बात है कि जैसे ही यह शासन और प्रशासन की गुणवत्ता में सुधार लाएगा, यह अच्छे शासन की ओर हमें ले जाएगा, गुड गवर्नेंस की ओर ले जाएगा। क्योंकि यह सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से हो रहा है, इसीलिए यह ई गवर्नेंस का भी एक बेस्ट एग्जाम्पल है।
कैसे इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से होता है? 3 तरीके की टेक्नोलॉजी इसमें प्रयोग में लाई जा रही हैं। 3 तरीके की जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, वो इसमें प्रयोग में ले जा रही हैं, जिसके आधार पर हम ये कह रहे हैं कि यह ई-गवर्नेंस का साधन है। क्यों गुड गवर्नेंस का साधन है? हमने एक्सप्लेन किया। और क्योंकि भ्रष्टाचार में कमी लाएगा, प्रोग्राम्स के विषय में लोगों को जानने का अवसर देगा, बेहतर टाइम और समयबद्ध इम्प्लीमेंटेशन होगा, तो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी भी आएगी। कैसे होगा ये सब कुछ? यह 3 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साधनों के माध्यम से होता है। पहला डिजिटल डेटा मैनेजमेंट कहते हैं इसे। डिजिटल डेटा मैनेजमेंट कहते हैं। सारा डेटा डिजिटली मैनेज होगा। तो पेपरलेस वर्किंग है, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि पेपरलेस वर्किंग या लेस पेपर वर्किंग। तो कागजी कार्यवाही नहीं होगी, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से कार्यवाही होगी, इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से कार्यवाही। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा की जाएगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सारी समीक्षा की जाती है और जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है, जिससे कि किसी भी योजना की समीक्षा करते हुए उस क्षेत्र का व्यावहारिक ज्ञान, उस क्षेत्र की व्यावहारिक जानकारी ली जा सके और ऑडियो विजुअल तरीके से ली जा सके। केवल डेटा ना लिया जा सके, बल्कि उस क्षेत्र को विजुअलाइज किया जा सके इलेक्ट्रॉनिकली, अर्थात विजुअल्स देखे जा सकें वहाँ के। तो जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाए और इस तरीके से इन 3 टेक्नोलॉजीज के कॉम्बिनेशन के आधार पर, इन 3 टेक्नोलॉजीज को कंबाइन करते हुए प्रगति प्लेटफॉर्म चलाया जा रहा है। या यूं कहें कि प्रगति डे के दिन प्रधानमंत्री के द्वारा मीटिंग आयोजित की। कैसे किया जाता है ये सब कुछ? ये समझने के बाद हम यह समझ पाएंगे कि यह कैसे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की स्थापना में भी सहायक है, कैसे यह सब कुछ मैनेज होता है, इस बात को हम लोग समझते हैं। ये एक तरीके से 3 टियर सिस्टम है। ये एक तरीके से 3 टियर सिस्टम है। पहले टियर पर पीएमओ है, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस है, प्रधानमंत्री कार्यालय है। दूसरे लेवल पर सेक्रेटरीज हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, भारत सरकार के सेक्रेटरीज हैं। और तीसरे लेवल पर चीफ सेक्रेटरीज हैं, जो स्टेट्स के हैं और यूनियन टेरिटरीज के हैं, चीफ सेक्रेटरीज हैं। ये 3 लेवल की व्यवस्था है। प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर प्रगति डे के दिन, जिसे प्रगति डे कहा जाता है, प्रगति डे कहा जाता है, इस प्रगति डे के दिन अर्थात 25 मार्च को उन्होंने शुरू किया। तो यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक माह के, हालांकि प्रत्येक माह में आयोजित नहीं हो पाती अब मीटिंग, बहुत सारे फैक्टर हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल, लेकिन यह निर्णय लिया गया था कि प्रत्येक माह के जो 4th वेडनेसडे होगा, चौथा बुधवार होगा, उस 4th वेडनेसडे को यह मीटिंग 3:30 PM पर कंडक्ट की जाएगी। अपराह्न 3 बजे, आफ्टरनून में 3:30 पर 3:30 पर यह मीटिंग कंडक्ट होगी। और इस मीटिंग के दौरान प्रधानमंत्री भारत सरकार के सभी सेक्रेटरीज से, भारत सरकार के सभी विभागों के सचिवों से और सभी राज्यों के चीफ सेक्रेटरीज से, मुख्य सचिवों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संपर्क करते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यह जानने का प्रयास किया जाता है कि जनता की शिकायतों का निवारण किस प्रकार किया जा रहा है। जो गवर्नमेंट की योजनाएं हैं, चाहे वे यूनियन गवर्नमेंट की योजनाएं हों
और चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की योजनाएं हों, उन योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से चल रहा है, इसकी मॉनिटरिंग की जाती है, इसका रिव्यू किया जाता है, इसका फीडबैक लिया जाता है। और जो पेंडिंग प्रोग्राम्स हैं या पेंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं जो किसी कारण से रुके हुए हैं, उनके पीछे कारणों की जांच पड़ताल की जाती है और उन्हें गति दी जाती है, उन्हें रीइंफोर्स किया जाता है, उन्हें अच्छे तरीके से लागू करने पर बल दिया जाता है। और एक तरीके से हम कहें तो ये रिव्यू मीटिंग है, रिव्यू मीटिंग है। लेकिन यह अपने देश में पहले किस्म की रिव्यू मीटिंग है। ऐसी रिव्यू मीटिंग विश्व के अन्य देशों में कंडक्ट नहीं होती। ऐसी रिव्यू मीटिंग देश में इससे पहले भी कभी कंडक्ट नहीं होती थी। ये अपने किस्म की बिल्कुल नई रिव्यू मीटिंग है, जहां प्रधानमंत्री भारत सरकार के सचिव और राज्य सरकार के सचिवों को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ग्रीवांस रिड्रेसल के लिए, जनता की शिकायतों को दूर करने के लिए पहल करते हैं। सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और भारत सरकार के सचिवों से इस बात का फीडबैक लेते हैं कि योजनाओं का कार्यान्वयन किस प्रकार किया जा रहा है, क्या बाधाएं आ रही हैं, कितना अपडेट है और समयबद्ध तरीके से योजनाएं पूरी होंगी या नहीं होंगी। अगर नहीं होंगी तो उसके लिए जो आवश्यक कार्यवाही है, आवश्यक दिशा निर्देश है, वो सारे उपलब्ध कराए जाते हैं। तो हमारे देश में हम लोग जानते हैं कि प्रोजेक्ट डिले बहुत होते हैं और कभी कभी तो जानबूझकर डिले किए जाते हैं, क्योंकि जानबूझकर डिले करने में बजट बार बार आता रहेगा। बजट बार बार आता रहेगा तो ब्यूरोक्रेसी और नेताओं, विधायकों, सांसदों, मंत्रियों सबके कमीशन बढ़ते रहेंगे, बनते रहेंगे, क्योंकि करप्शन है। ये छुपी हुई बात नहीं है, ये छुपा हुआ तथ्य नहीं है कि जितनी भी विकास परियोजनाएं हैं उसका एक हिस्सा अधिकारियों, मंत्रियों, विधायकों, सांसदों, इन सब के बीच रिश्वत के रूप में बढ़ता है। ये किसी से छुपा हुआ तथ्य नहीं है और यही कारण है कि ये सब मिलकर जानबूझकर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को डिले करते थे, क्योंकि बार बार बजट आएगा तो बार बार कमीशन बनेगा। लेकिन इस कमीशन खोरी को रोकने के लिए और प्रोजेक्ट को डिले करने से रोकने के लिए ये एक बहुत अच्छा प्रयास है, पहली बात। दूसरी बात, जब प्रोजेक्ट डिले होते थे तो उनकी कॉस्ट भी बढ़ जाती थी। इससे भारत सरकार का अपव्यय बढ़ जाता था, वेस्ट बढ़ जाता था। इस वेस्ट में कटौती हुई है। तीसरी बात, भारत सरकार और राज्य सरकार के सचिवों को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच एक बेहतर तालमेल, बेहतर सामंजस्य और तालमेल स्थापित करने का प्रयास किया गया है। अर्थात सहकारिता स्थापित करने का प्रयास किया गया है। यही कारण है कि यह सहकारी प्रबंध का, यह सहकारी संघवाद का एक अच्छा एग्जाम्पल माना जाता है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक अच्छा एग्जाम्पल माना जाता है। और यह कहा जा सकता है कि 2015 के बाद से प्रगति ने भारत में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को भी प्रगति दी है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को भी प्रगति दी है। इसने ई गवर्नेंस को प्रगति दी है, इसने गुड गवर्नेंस को प्रगति दी है और इसने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को भी प्रगति दी है। तो ये प्रगति का मुख्य रूप से ऑब्जेक्टिव रहा है जो पूरा किया जाता है। अब कैसे प्रगति काम करता है, थोड़ा सा इसके कार्य करने की शैली पर भी हम लोग संक्षिप्त सी चर्चा कर लेते हैं। बहुत डिटेल चर्चा नहीं करेंगे, संक्षिप्त सी चर्चा कर लेंगे। जितनी भी शिकायतें हैं, जनता की शिकायतें हैं, ग्रीवांसेस हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, उनका डेटा कलेक्ट किया जाता है। सीपी ग्राम्स के माध्यम से डेटा कलेक्ट करते हैं। सीपी ग्राम्स ऑनलाइन पोर्टल है जनता की शिकायतों का निवारण करने का। हम लोग सीपी ग्राम्स का वीडियो अपलोड कर चुके हैं। तो सीपी ग्राम्स के जरिए जनता की शिकायतों का फीडबैक लिया जाता है कि कौन कौन सी शिकायतें रिड्रेस हुई हैं, कौन कौन सी पेंडिंग है। जो डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स है और प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप है, उससे सरकारी योजनाओं की क्रियान्वयन और उनकी मॉनिटरिंग का डेटा कलेक्ट किया जाता है। और प्रधानमंत्री कार्यालय को, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस को जो सीधे शिकायतें भेजी जाती हैं, लोग अपनी शिकायतें भेजते हैं या अपनी समस्याएं भेजते हैं, उन शिकायतों को भी कलेक्ट किया जाता है। इन सब को कलेक्ट करके 7 दिन पहले, 7 days बिफोर कार्यवाही शुरू होती है। 7 दिन पहले ये सारी चीजें, ये सारी सूचनाएं, ये सारी शिकायतें, जो भी पेंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं या बाधाएं हैं, हिंड्रेंसेस हैं, वो सब आइडेंटिफाई करके और ऑनलाइन प्रगति पोर्टल पर अपलोड कर दी जाती है। सारे सचिवों को
जितने भी भारत सरकार के सचिव हैं और राज्य सरकारों के मुख्य सचिव हैं, सबको लॉगिन आईडी और पासवर्ड दिया गया है। वे उस प्लेटफॉर्म पर जाते हैं और वहां उन सारी ग्रीवांसेस को, डिलेस को, सारे डेटा को वहां पर देखते हैं। उनको अवसर दिया जाता है कि वो इस पर तुरंत एक्शन लें और उन्हें इस पर अपने कमेंट देने होते हैं, उस पर उन्हें अपने कमेंट देने होते हैं। वेडनेसडे को प्रगति डे आयोजित किया जाता है। वेडनेसडे को प्रगति डे, बुधवार को प्रगति डे आयोजित किया जाता है। और इससे पहले मंडे तक सभी अधिकारियों को अपने कमेंट्स इस पर अपलोड कर देने होते हैं, ग्रीवांसेस के संदर्भ में, प्रोजेक्ट के संदर्भ में, प्रोग्राम के संदर्भ। इसके बाद एक दिन का अवसर मिलता है पीएमओ को, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस को। प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस एक दिन का समय लेता है, अर्थात ट्यूसडे का समय लेता है, और जो कमेंट अपलोड किए गए हैं वह उन सबको रिव्यू करता है, और इसके बाद वेडनेसडे को, बुधवार को, फिर प्रधानमंत्री के द्वारा रोबस्ट मीटिंग कंडक्ट की जाती है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। बहुत ही गहन समीक्षा की जाती है इन डेटा बैंक के आधार पर, इस फीडबैक के आधार पर, और सभी सचिवों और मुख्य सचिवों को, सेक्रेटरीज और चीफ सेक्रेटरीज को बाध्य किया जाता है कि वे प्रभावी तरीके से एक्शन लें, कार्यवाही करें, जिससे टाइमली इम्प्लीमेंटेशन हो सारे प्रोग्राम्स का, प्रोजेक्ट का, और ग्रीवांसेस को टाइमली रिड्रेस किया जा सके। कुल मिलाकर जनता के लिए, लोगों के लिए एक बेहतर इफेक्टिव गवर्नेंस की स्थापना की जा सके, यह पर्पज है प्रगति प्लेटफॉर्म का। और निसंदेह अपने गठन के बाद से प्रगति ने अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने में प्रगति की है। उसने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की स्थापना में सहयोग दिया है और गवर्नेंस की एफिशिएंसी को बढ़ाने में उसने अपनी भूमिका निभाई। सीपी ग्राम्स पर जो शिकायतें अपलोड होती हैं, उन शिकायतों की स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग को संभव बनाया है, जिससे सीपी ग्राम्स की शिकायतों के संबंध में अधिकारी लापरवाह न हो सके और वे जनता की शिकायतों के समाधान के लिए प्रयत्न करें। और इस प्रकार एक जनोन्मुखी, पीपल ओरिएंटेड, पब्लिक ओरिएंटेड गवर्नेंस की स्थापना की दिशा में प्रगति कारगर साधन सिद्ध हो रहा है। तो ये प्रगति के विषय में एक संक्षिप्त सी चर्चा थी। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यदि कहीं कोई डाउट है, कहीं कोई क्वेश्चन है, तो मुझे अवश्य लिखिएगा। मैं आपके सारे डाउट्स का, सारे क्वेश्चंस का आंसर अवश्य करूँ। तो आज के लिए, इस वीडियो के लिए इतना ही। शेष नया कॉन्सेप्ट नए वीडियो में। थैंक यू।